हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का 8वीं क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब तक हमने पढ़ा तो आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी की होगी। अब क्या कर रहे हैं हम, रेशियो प्रोपोर्शन का आगे बढ़ा के आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ, जुड़े रहिए जल्दी से। फटाफट आप शेयर कीजिए अपनी वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फटाफट। हम क्या करेंगे, फटाफट अब क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है पहला, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन को, समझिए। ₹730 were divided among A, B, C in such a way that if A gets ₹3, then B gets ₹4, कह रहा है, and B gets ₹3.5 and then C gets ₹3, ठीक है। द शेयर ऑफ B एक्सीड ऑफ दैट ऑफ C। क्वेश्चन में कह रहा है 730 रुपये को ऐसे बांटा जाता है, अगर ए को ए बी सी 3 बंदे हैं उनमें बांटना है, तो 3 बंदे हैं उनमें बांटना है। सर हमारे पास कौन बंदे हैं, ए है, बी है और सी है, 3 बंदे हैं, इनमें बांटना है। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अगर ए को 3 रुपये मिले तो बी को कितने मिलने चाहिए, 4 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। बी को 4 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन बात कर रहे हैं अगर बी को 3.5 रुपये मिलने चाहिए, मिलते हैं, तो सी को कितने मिलने हैं, 3 रुपये मिलने हैं, 3 रुपये मिलने हैं, ठीक है। 3 रुपये मिलने हैं। तो बताओ कि अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। अब इस क्वेश्चन में और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। 3.5 को मैंने डबल करके लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने 3.5 को डबल करके लिख दिया, इसको 7 लिख दिया, इसको लिख दिया 6, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब, ठीक है भाई। 3.5 को लिख दिया, ठीक है, 3.5 को डबल करके लिख दिया, क्योंकि हम रेशियो में कैसे भी करके एडजस्ट करेंगे सेम ही आएगा, ठीक है। तभी अभी 3.5 और 3 का रेशियो है, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि यहाँ से हमें रेशियो क्या मिल रहा है ए बी सी का। सर ए बी सी का रेशियो हमें 3 है, 4 है, ठीक है, ए और बी का। अब बी की वैल्यू जो दे रखी है 4 और 7 दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है। अब मैं कहूँ, अब इसमें क्या करूँ, मैं इसको सेम बनाऊँ। किसको सेम बनाऊँ, जो कॉमन है उसको सेम बनाना है। यानी आप कहेंगे इसको 7 से गुणा कर दें, 7 चौक 28, इसको कितने से कर दें, इसे 4 से गुणा कर दें, ठीक है। 4 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, दोनों 28 यानी बी की वैल्यू कॉमन है। यानी आप कहेंगे ए बी सी की वैल्यू हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी, इन तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा सर, 7 से 21, ठीक है, 21, 7 चौक 28 और सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4 से 24, ठीक है। ये आ गया, ऑलरेडी आ गया। तब बताइए इनका टोटल वैल्यू कितनी आ गई सर, 21, 28 और 24 कितना हो गया, 73, 73। तो 73 अगर हमारे पास यहाँ टोटल है, और क्वेश्चन में क्या रखा है, टोटल हमारे पास कितना है, ₹730, 730 रुपये। तो आप कहेंगे 73 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 730 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो बी का हिस्सा जो है सी से कितना ज़्यादा है। सर कितना ज़्यादा है, यहाँ से आपने देखा कितना ज़्यादा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये। है आंसर में कोई, ऑप्शन में आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें अब कोई डाउट तो नहीं होगा, कोई डाउट है इसमें। सर इस तरह कैसे भी क्वेश्चन आएगा, आपको रेशियो बनाना है, रेशियो बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़िए, करिए क्वेश्चन। लाजवाब क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर गर्ल्स इन ए स्कूल इज रेशियो 3:2। इफ 20% बॉयज आर बॉयज एंड 25% of girls are scholarship holder and the percent of the school student who are not scholarship holder is। किसी स्कूल में छात्र और छात्राओं की यानी लड़का और लड़कियों की रेशियो कितना है, 3:2 है, 3:2 है, अनुपात है। तो बताइए
यदि 20% लड़कों को क्या मिल रहा है, 20% लड़कों को 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, स्कूल टाइम में मिलता है ना, जब कॉलेज टाइम में थे स्कॉलरशिप मिलता था, अभी भी मिलता है, जो हायर एजुकेशन होता है उन पर भी जाके मिलता है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिल गई, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे अपने गांव में, क्या बोलते हैं, वजीफ़ा, वजीफ़ा मिलता है, ठीक है, उर्दू का वर्ड है वजीफ़ा। चलिए, तो बात कर रहे हैं हमारा जो बॉयज और रेशियो क्या है, बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो क्या है सर, 3:2 है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को एक और नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। यह है, अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों साइड में रेशियो में अगर मैं 100 से गुणा कर दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो तो सिंपल फॉर्म में ही है। 100 से गुणा किया तो 300 200 आ गया, 300 और 200 आ गया। इससे क्या प्रॉब्लम पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है सर, हमारे पास टोटल स्टूडेंट अब कितने हो गए सर, 500। रेशियो तो हमारा 3 और 2 का ही है, रेशियो तो 3 और 2 का ही है। अब मैं इसको कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए इसको ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात कर रहा है स्कॉलरशिप कितने कितनों को मिल रहा है, लड़कों को 20% है, लड़कियों को 25% है। तो कितने छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनको बताना है, यानी छात्रवृत्ति अगर 20% लड़कों को मिलती है तो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। 80%, 800 का 80, 300 का 80% सर कितना हो गया, 240। 240 लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जो जनरल में आगे उन्हें नहीं मिल रही, ठीक है, जो जनरल में आगे उन्हें नहीं मिल रही, ठीक है। अब 200 गर्ल्स है, उनमें 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो बचे कितने बचा हमारे पास क्या, 75%। 75% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। तो आप कहेंगे 75% सर हमारा कितना होता है, सर 150। कन्फ्यूजन में हो कि 75% डायरेक्ट आप कैसे निकाल देते हो, तब कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 75 दूनी 150 हो गया, सिंपल सा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 से 24 240 हो गया, सीधा सीधा है। 2 जीरो से परसेंटेज उड़ जाता है, अरे इस तरह परसेंटेज निकालते हो ना, कितने का, 80% था, ठीक है। तो ये परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है सर, 1/100 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 से 24 डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। परसेंटेज मैंने आपको पूरी अच्छी तरह पढ़ा दिया है, आपको उसको देख लीजिए, ठीक है। अब ये स्टूडेंट हमारे पे क्या आते हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, यानी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, 240 और 150, सर कितने हो गए, 390। 390 स्टूडेंट जो है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। सर टोटल स्टूडेंट हमारे पास सर कितने, 500, 300 और 200 500, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 500 हैं। तो परसेंटेज बतानी थी, कितने परसेंटेज को इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 15 40, 78% बच्चों को क्या नहीं मिल रही, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो आंसर क्या होगा, 78%। समझ में आ गया, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में आपको, ओके, अब डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। कितना कितना मिल गया स्कॉलरशिप, अच्छा मेरे को कितने मिला, मेरे को एक ही बार मिला था 10th में, वो भी गलती से मिल गया, 10th क्लास में मिला था, 1200 रुपये कुछ आए थे, गलती से मिला था, ठीक है, कभी नहीं मिला। ग्रेजुएशन में भी फॉर्म दिया, भरा, नहीं दिया। चलिए क्वेश्चन में क्या है, रमन, रोहित एंड राजा आज पार्टनरशिप इन्वेस्ट इन ए बिजनेस। अब एक चीज़ देखिए, रेशियो का कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, रेशियो का हमारे पार्टनरशिप में भी यूज हो जाता है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो आते हैं उसका भी यूज होता है। सर हमारा टाइम एंड स्पीड में भी रेशियो का यूज होता है, यानी कि हमारे जो बैकबोन बनती है वो क्या बनती है, परसेंटेज और रेशियो, 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमारा बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। तो बताइए, रमन, रोहित एंड राजा आर पार्टनर इन इन्वेस्ट इन ए बिजनेस। रमन इन्वेस्ट 1/4, सर आपने कहा सर 1/4, किसने, रमेश ने, रमन ने, सॉरी, RAM, रमन ने 1/4 पार्ट डालता इन्वेस्ट किया टोटल का। रोहित इन्वेस्ट किया 1/3 ऑफ, कितना, रोहित ने 1/3
इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1/3 इन्वेस्ट किया, तो व्हाट द रेशियो प्रॉफिट ऑफ रमन रोहित, तो बाकी के जो बचा हुआ है पार्ट, बाकी का बचा हुआ पार्ट किसने किया होगा, वो इसने किया होगा, जो बचा है कौन, राजा। बाकी का बचा हुआ पार्ट किसने किया होगा, सर राजा ने किया होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिक्कत आती है। दिक्कत आती है कि हमें ना टोटल ना बिजनेस पता है कि मतलब टोटल अमाउंट हमारा कितना है, कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को मानने के लिए आप क्या करेंगे पता है, आप 3 और 4 जो इनका डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है, इसको मान लेते हैं, 3 और 4 को एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम सर हमारे पास कितना आया, 3 और 4 का एलसीएम 12। एलसीएम जब 12 आ गया, ठीक है सर 12 आ गया, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, बात करना सिंपल सा कि अगर हमारे पास एलसीएम आ गया, अगर बात कर रहे हैं रमन कितना करता है 1/4 का, यानी चौथा ही भाग करता है। अगर मैं 1/4 इसका निकालूं 12 का कितना आएगा सर 3। ये किसने किया था, रमन ने किया था, ठीक है, ये रमन ने पार्ट किया, 3 यूनिट इन्वेस्ट किया। और रोहित ने सर कितना किया 1/3, सर 12 का 1/3 कितना आएगा सर 4 आएगा। ये कितना किसने किया, रोहित ने पार्ट किया। बाकी का बचा हुआ पार्ट सर कितना होगा, 3 और 4 7 और 5 पार्ट जो बचा राजा ने किया होगा, राजा ने किया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, इन्वेस्ट जो जितने अमाउंट का इन्वेस्ट करता है उसे उसी रूप में प्रॉफिट मिलता है, उसी रूप में प्रॉफिट मिलता है। यानी आप कह सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट बटेगा वो किस में बटेगा, 3:4:5 में, 3:4:5 में, ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट बटेगा वो हमारे इन्वेस्ट की गई राशि जो है, जिस बंदे ने जितनी ज़्यादा की होगी उसे प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में, और इसका डिटेल्स में हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, इसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे किस में, पार्टनरशिप में, ओके। और कोई डाउट है, डाउट नहीं रहना चाहिए यार। क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए, इफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी 1:2, 2:3, व्हाट देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस डी और रेशियो सी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी लिया, ठीक है। हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है सर, ए माइनस बी का रेशियो, सर मैंने कहा ए माइनस बी का रेशियो और बी माइनस सी का रेशियो, ठीक है। कितना है सर, 1:2 है। ध्यान रखना इन चीज़ों का, मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। अब बात कर रहा है बी माइनस सी का रेशियो, सी माइनस डी का रेशियो सर कितना है, 2:3 है। 2 कंडीशन बनती है हमारे सिर्फ एक इक्वेशन से, एक इक्वेशन से 2 कंडीशन बनती है। अब आपको क्या निकालना सर, आपने कहा सर ठीक है हमारे पास क्या है, ये चीज़ आ गई, तब हमारे पास एक चीज़ और निकल के आ रही होगी। क्या निकल के आ रही होगी, आपने कहा सर हमारे पास ए माइनस बी बराबर सर कितने, मैं के मान लेता हूँ सर, आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, आप डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली आते हैं हम। ए माइनस बी का रेशियो कितना सर 1 है, तो 1 को के मान लिया हमने, सर के मान लिया। और हमारा क्या है, बी माइनस सी है, इसको मान लिया क्या 2k, ठीक है, वैल्यू मान लिया हमने डायरेक्ट। सी माइनस डी को कितना मान लिया सर, हमने मान लिया 3k, ओके। एनी डाउट है इसमें, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात किया हमने, अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा सर, ये कैंसिल आउट इससे, ये कैंसिल आउट, ये किससे, तो ए माइनस डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 6k। ए माइनस डी बराबर कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, ए माइनस 6k आ गया, ओके। ये चीज़ आ गई जब आपके पास, तो आप एक बताइए कि अगर हमारे पास ये चीज़ आ रही है ए माइनस, तो डी बराबर हमारे पास सर क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कितना 6k माइनस का ए, कितना हो जाएगा सर ए माइनस 6k, ठीक है। अब डी की वैल्यू आ गई, अब आ गई सर। अब बात करें हम, अगर हमारे पास पूछा क्या है सर, अभी तो एक और चीज़ निकालना है कि हमारा जो तीसरा जो पार्ट दे रखा है सी माइनस डी बराबर सर कितना दे रखा है 3k, हमने माना था 3k माना था, तो इसकी वैल्यू रखते हैं सी की जगह, डी की जगह पे वैल्यू रख दिया हमने, डी की जगह पर हमने क्या वैल्यू रख दी, ए माइनस 6k, सी माइनस ए प्लस का 6k इक्वल टू कितना 3k, ठीक है। यहाँ से सी माइनस ए मिल जाएगा, तो सी माइनस ए बराबर हमारे पास आया कितना माइनस का 3k,
ठीक है, और सी बराबर हमारे पास 3k प्लस का ए, ये आ गया। ओके, इसमें और कोई भी है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? ओके, आया समझ में? ये चीज़ें नॉर्मल थी, कोई चीज़ नहीं है इसमें। अब हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है ए प्लस डी रेशियो सी, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो हमारे पास ए है, डी की वैल्यू हमने रख दी क्वेश्चन में, क्या निकाला था हमने? ए माइनस 6k, ए माइनस 6k रख दिया, ए माइनस 6k, ठीक है, रख दिया। सी की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी? जब हमारे पास ये माइनस का 3k बचा है, तो माइनस का 3k प्लस ए, यानी आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ए माइनस 3k, ए माइनस 3k लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया सर ए माइनस 3k। ओके, आपने देखा यहाँ 2a माइनस 6k अपॉन ए माइनस 3k इक्वल टू कितना? सर हमने रख दिया इसको, दो कॉमन ले लिया, ए माइनस 3k अपॉन में ए माइनस 3k, इससे ये कैंसिल आउट आ गया, यानी आपको मिल गया क्या? 2:1। तो आंसर में हमारा क्या आएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सीपीओ का अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने इसलिए लिया था कि आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने लिया था, ठीक है। एनी डाउट है? अब तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब भी हम कुछ भी के मान के ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डाउट होगा, क्योंकि के मान के ले लिया, के को हटा भी दोगे तब भी कोई नहीं है, तब भी इसी तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं रख सकते हो आप वैल्यू को एज्यूम करके रखोगे तो शायद हो सकता है इसका इजी आंसर मिल जाए, ठीक है। लेकिन इतना जितना अगर सोचोगे हम इसकी वैल्यू क्या रखें तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं कि इन ए ऑफिस 1200 एम्प्लॉय द रेशियो ऑफ अर्बन टू रियल members of staff is 8:7. After joining the some new employ out of which 20 are rural, the ratio become 5:4. The number of the new urban employ. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1200 कर्मचारियां हैं किसी कंपनी में, जिसमें शहरी से ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात कितना? 8:7 है। तो टोटल हमारे कर्मचारी कितने हैं सर? 1200, ठीक है। और उनका रेशियो कितना है सर? अर्बन से लेके रूरल का कितना है हमारे पास? 8:7, ठीक है, 8:7 है, यानी टोटल हमारे पास रेशियो सर कितना है? 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास 1200 है। एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15 8 120, एक यूनिट की वैल्यू 80 आ गई। यानी आप कह सकते हो हमारे अर्बन के स्टूडेंट टोटल कितने थे? जो अर्बन के थे 88 64 40 400 640, ठीक है, इंटू 80 करेंगे, और यहाँ से भी इंटू 80 करेंगे, 68 56, ठीक है। अब आप कह सकते हो एग्जैक्टली हमारे नंबर्स जो थे, क्या नाम है, अर्बन वाले जो कर्मचारी थे 640 थे, और हमारे रूरल वाले जो थे, ग्रामीण क्षेत्र के जो थे, वो 560 थे, 560 थे, ठीक है। तो अब बात कर रहा है कि अगर कुछ नए कर्मचारी शामिल हो जाते हैं, उनका रेशियो क्या हो जाता है? 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है, जिसमें से 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं, ठीक है। अब बात करें, एक और चीज़ बताइए, अब अर्बन से लेके जो हमारे पास रूरल का रेशियो है वो क्या है हमारे पास? 640 से 640 हमारे क्या थे? अर्बन वाले थे, ठीक है, अर्बन वाले यानी शहरी क्षेत्र के कर्मचारी थे, और हमारे पास 560 हमारे जो वो थे, वो क्या थे सर? हमारे किसे? ग्रामीण क्षेत्र के थे, ग्रामीण क्षेत्र के थे 560। अब कह रहा 20 कर्मचारी जो थे वो हमारे बढ़ रहे हैं, किसके? ग्रामीण क्षेत्र के, यानी आपने कहा 20 हमारे बढ़ रहे हैं, तो उनका रेशियो, ठीक है, कुछ हमारे मतलब बात कर रहा है कुछ कर्मचारी नहीं बढ़ रहे हैं, नए कर्मचारियों में शहरी भी होंगे और ग्रामीण वाले भी होंगे, यानी आपने कहा शहरी वाले हमारे x बढ़ गए और हमारे ग्रामीण वाले 20 बढ़ गए, तो उनका रेशियो क्या हो जाता है? 5:4, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक आए बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आई आपके? ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इसका, तो हमारे पास कितना मिलेगा? 6 चौक 24 और 4 चौक 16, ठीक है, यानी कि 2560 ही हो गया, प्लस का 4x इक्वल टू सर हमारे पास कितना आ जाएगा?
580, 580 हो गया, 55 2500 और 8 यानी 8 40, 2500 4 2900, ठीक है 2900 हो गया, ठीक है। 580 गुणा कितना 5 यानी कि 2900, 2900 हो गया। तो आप बताइए हमारे पास 4x, x की वैल्यू अगर देखें 2900 में से 560 गया, 560 गया तो कितना बचा, कितना बचा, आपने 560 निकाली है, 2900 560 गया तो हमारे पास बचा 40 और ये बचा कितना 340, ठीक है 340 बचा, 340 बचा 4x की वैल्यू। तो x की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 340 बट्टे कितना 4, तो 7 कितना हो गया, 4 8 32, 4 पन्ना 25। x की वैल्यू सर हमारे पास आ गई 85। जब x की वैल्यू 85 आ गई तो आप बताइए कर्मचारियों की संख्या नए वाले कितने थे, 85 बढ़ रहे थे। x की वैल्यू हमारे पास सर कितनी 85, ऑप्शन राइट आंसर ए। आके समझ में आ गया, अब इससे ज़्यादा कुछ और है, अब तो श्योर हो, अब तो श्योर हो ना इस क्वेश्चन को लेके, कोई डाउट है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का रेशियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को, उड़ाइए क्वेश्चन को दबा के। सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी वालों का क्या ही कहना है, टीसीएस का, ठीक है। इन ए क्लासरूम 3/4 ऑफ द बॉयज आर अबव 160 सेंटीमीटर in height and they are 18 in number. Also out of the total number strength, the boys form only 2/3 and the rest of girls, the total number of girls in the class is. एक कक्षा में 3/4 लड़के हैं जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है और उनकी संख्या कितनी है 18, ठीक है। बात कर रहा है जबकि कुल क्षमता का 2/3 भाग लड़के हैं, शेष लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था। बात करा 3/4 अगर हमारे हैं 160 सेंटीमीटर से ऊपर है, 160 तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन को घुमाना था खाली, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। सर हमारे पास है 160 ऊपर से जो कि उनकी संख्या कितनी है 18, 3/4 का मतलब क्या है 18। तो आप बताएं कि हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने होंगे, टोटल बॉयज़ हमारे पास सर कितने होंगे 18 गुणा 4/3 यानी आप कह सकते हो 6 तक 24 हमारे बॉयज़ थे। टोटल हमारे बॉयज़ कितने थे सर 24 थे। और जब 24 हमारे बॉयज़ थे तो बात कर रहा है बॉयज़ की संख्या टोटल जो है कुल क्षमता की 2/3 है। अब बात कर रहा है दोबारा से 2/3 है टोटल क्षमता से, कितने 24 है। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास सर कितने आ जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट देखेंगे आप तो कितने आ जाएंगे 8 3 24, 24 को यहाँ से ले लीजिए 24 गुणा 3/2 तो ये आ गया हमारे पास टोटल स्टूडेंट सर हमारे पास कितने 36। अगर टोटल स्टूडेंट हमारे पास 36 हैं तो बताइए 24 हमारी गर्ल्स हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 24 हमारे बॉयज़ हैं, टोटल स्टूडेंट 36 है, तो गर्ल्स सर हमारे पास कितनी होंगी 12। 36 टोटल स्टूडेंट में से 24 बॉयज़ गए तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर राइट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है आपके लिए, ठीक है। अब आ गया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। और एक और चीज़, जब भी वीडियो आपको आती है आपके नोटिफिकेशन होने के बाद, आप प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।